तिल चौथ व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस वर्ष तिल चौथ व्रत 6 जनवरी 2026 को है। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता की तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु और सफलता के लिए करती है। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। तिल चौथ व्रत में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ। तिल चौथ व्रत की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप ये किस व्रत को कर रही हैं व इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता गणेश जी को 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ा दूंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर वह चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुट्टा बोल दिया। लड़के की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगी। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े और चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए लड़की उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोट में बैठा दूल्हा बोला, आवो मेरी अर्धब्याही नार आवो। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। ये समाचार सुनते ही सभी परिवार जन वहां पहुंच और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेर खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने सवा मन का तिलकुट्टा गणपति भगवान व चौथ माताजी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी भगवान के बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना न भूले। गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यही रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उसने आटा छानने वाला कपड़ा वही रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन तिल चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद श्री गणेश भगवान ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमिटने की मन है, सो कहा जाओ। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहो जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर सन दिया। निबटने जाकर बोले, पोछू कहा। वह बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ चाची के घर में अब बहुत धन हो गया है। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, ये सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया ठीक करूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी ने दिया तब भगवान गणेश जी अपनी लीला समाप्त कर दी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी भगवान, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसे देवरानी के भंडार भरा वैसे सभी के भरना। कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। एक सेठ हो बे के साथ बेटा बहुहा।
बहुआ सेठानी हर महीने चौथ को व्रत करती और चांद ने अर्घ दे जिमती बेका घर में सेठ जी को नाम चांदमल जी हो जको घर में कोई भी चांद को नाम को नहीं लेता और चांद ने कुडालियो के न बोलता। एक दिन बरसात पानी घना हो गया चांद दिख्यो कोनी जद सेठानी कियो बहवाने में तो सोवो और रात का बे दिखे तो हेलो पाड़ लिज्यो। देवर जेठानिया आपस में बोली अगर आपा ने रात का चांद दिखी तो आपा क्यान काय हेलो पाड़ा। जद बडोरी बहू कियो चंद्रमा जी गोलोगे जको कुंडालियो के बुलाए लेवा। रात का अठीने तो चांद दिख्यो और अठीने घर में चोर आयो चोरी करबाने। कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। ये सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला है नारद मुनि मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जीमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा।